अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टेक टीचर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फाइल टाइप फ्रॉम स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था फाइल टाइप फ्रॉम फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। अब फाइल टाइप फ्रॉम स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हम फाइल को तीन कैटेगरीज के अंदर, तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। वो तीन टाइप्स कौन कौन सी हैं हमारे पास? फर्स्ट वन इज sequential file, second one is direct or random file, the third one is indexed sequential file। इन तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सीक्वेंशियल फाइल कौन सी फाइल होती हैं। सीक्वेंशियल जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि एक सीक्वेंस के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। सीक्वेंस मींस कि हमारे पास कोई भी एक स्टोरेज मीडियम है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास डेटा एक सीक्वेंस के अंदर मौजूद है। सबसे पहले रिकॉर्ड 1 2 3 4 5 6 इस तरह एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। और इसी सीक्वेंस के अंदर, जिस सीक्वेंस के अंदर हमने इस रिकॉर्ड को सेव किया है, स्टोर किया है, उसी सीक्वेंस के अंदर हम इसको रिट्रीव भी करेंगे, एक्सेस भी करेंगे। लेट्स से हमारे पास एक रिकॉर्ड है 6 जिसको मैं एक्सेस करना चाहता हूं, तो इसको मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। इसको मैं क्या करूंगा, जो इससे प्रीसीडिंग रिकॉर्ड तमाम के तमाम रिकॉर्ड हैं, सबसे पहले उनको प्रोसेस करूंगा, और जो मेरा डिजायर रिकॉर्ड है जब मैं वहां पर पहुंचूंगा तब मैं जाकर उस रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकूंगा। अगर मैंने 6 को एक्सेस करना है तो सबसे पहले मुझे 1 को प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को। जब मेरा डिजायर रिकॉर्ड आएगा तो वहां पर जाकर मैं उसको एक्सेस कर सकता हूं। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है, आज से अगर हम 5 या 6 साल 7 साल पहले की बात करें तो हमारे पास कैसेट्स होती थी, टेप्स होती थी। उसके अंदर हमारे पास जो रिकॉर्ड सेव होता था वो सीक्वेंशियली होता था। लेट्स से हमारे पास अभी भी कुछ घरों के अंदर, कुछ लोगों के पास वो कैसेट्स होंगी। आप देखेंगे कि उसके अंदर हमारे पास अगर सॉन्ग सेव हैं और हमने 10th नंबर वाले सॉन्ग को सुनना चाहते हैं तो उससे पहले जो रिकॉर्ड हैं उसको हमें प्रोसेस करना पड़ता था, चाहे उसको सुन के या फास्ट फॉरवर्ड कर लें। अगर हमने 10th रिकॉर्ड तक पहुंचना है तो प्रीसीडिंग जितने भी रिकॉर्ड थे उनसे हमें प्रोसेस करके गुजरना पड़ता था। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमारी स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाए, स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो जाए, रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हमारे उसके अंदर है स्टोर हैं, और हमने लॉस्ट रिकॉर्ड को एक्सेस करना है, तो उससे क्या होगा, उससे प्रीसीडिंग जितने भी रिकॉर्ड हैं पहले हमें उनको प्रोसेस करना होगा। दैट इज़ रियली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो टाइम लगता था, तो ये इतनी एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अर्लियर कंप्यूटर के अंदर की अगर हम बात करें तो अर्लियर कंप्यूटर के अंदर भी हमारे पास जो स्टोरेज मीडियम यूज होता था वो मैग्नेटिक टेप्स होती थी, और मैग्नेटिक टेप्स किस मेथड को यूज करती थी? सीक्वेंशियल फाइल को। दूसरे नंबर के ऊपर है हमारे पास रैंडम एक्सेस फाइल। डायरेक्ट या रैंडम फाइल के अंदर हमारे पास जो भी डेटा होता है, जो भी रिकॉर्ड होता है, उसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह हमने बात की थी सीक्वेंशियल फाइल की, सीक्वेंशियल फाइल के अंदर हम जो भी रिकॉर्ड होता था, अगर हमने 5th रिकॉर्ड को एक्सेस करना है तो उसके प्रोसीडिंग जितने भी रिकॉर्ड थे पहले उनको हम प्रोसेस करके उसको एक्सेस करके फिर हम अपने डिजायर रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते थे। लेकिन रैंडम फाइल के अंदर हम डायरेक्टली किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। रैंडम फाइल के अंदर जो भी हमारे पास रिकॉर्ड होता है, ऑल रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, DASD, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। इनके अंदर हमारे पास डेटा स्टोर होता है। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस से हम एग्जाम्पल के तौर पर हार्ड डिस्क है,
हार्ड डिस्क के किसी भी सेक्टर के अंदर हम अपने डेटा को डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं। अब सेक्टर से क्या मुराद है, यहाँ पर मैं एक रफ सी हार्ड डिस्क की शेप बनाता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक हार्ड डिस्क है, ठीक है, और इसके किसी भी सेक्टर के ऊपर, ये एक इसका क्या है, सेक्टर है, किसी भी सेक्टर के ऊपर हम डायरेक्टली अपने रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं उस रिकॉर्ड को डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हैं। अब एक्सेस किस तरह कर सकते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ये तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स हैं और इन रिकॉर्ड के अगेंस्ट हमारे पास एक एड्रेस होगा, ठीक है। अगर हमने लेट्स सपोज 5th रिकॉर्ड को एक्सेस करना है तो उसके एड्रेस को कॉल करके हम उस रिकॉर्ड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अब ये जो एड्रेस है ये किसके अंदर सेव होता है, हमारे पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। पॉइंटर वेरिएबल क्या करेगा, इस रिकॉर्ड का एड्रेस जो है अपने अंदर सेव रखेगा और उस एड्रेस को कॉल करके उसके जो कॉरिस्पॉन्डिंग डेटा है या कॉरिस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड है उसको एक्सेस करके लेकर आएगा। तो डायरेक्ट फाइल बहुत ज़्यादा फास्ट होती है एज कंपेयर टू सिक्वेंशियल फाइल, क्योंकि सिक्वेंशियल फाइल के अंदर हमने एक सीक्वेंस के तहत चलना होता है, एक सीक्वेंस के तहत हमने डेटा को एक्सेस करना होता है, और रैंडम फाइल के अंदर हम किसी भी रिकॉर्ड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जो सिक्वेंशियल फाइल के अंदर हमारी स्टोरेज ज़्यादा होती जाएगी तब जो उसकी स्पीडिंग है वो स्लो होती जाएगी, लेकिन रैंडम एक्सेस फाइल के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हम उसको रिकॉर्ड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की, जो कि है इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल फाइल। इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल फाइल के अंदर हमारे पास दोनों की प्रॉपर्टीज, सिक्वेंशियल की भी और रैंडम की भी, दोनों को मिलाकर हमारे पास बनती है इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल फाइल। अब इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल फाइल के अंदर रिकॉर्ड कैन बी एक्सेस रैंडम एज वेल एज सिक्वेंशियली। रिकॉर्ड को हम रैंडमली भी एक्सेस कर सकते हैं और सिक्वेंशियली भी एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, रिक्वायर मोर स्पेस, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि हमने ये एक हमारे पास हैश टेबल है, इसके साथ भी डील करना होता है, इसके अंदर हमारे पास इंडेक्सेस वैल्यूज होती हैं, उसको भी सेव रखना होता है, जिसकी वजह से हमें क्या चाहिए होता है, रिक्वायर मोर स्पेस ऑन स्टोरेज मीडिया। यहां पर मैं लिख देता हूं ऑन स्टोरेज मीडिया। कोई भी अगर स्टोरेज मीडिया हम यूज कर रहे हैं रिकॉर्ड को सेव करने के लिए तो वहां पर हमें एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत पड़ती है। थर्ड पॉइंट क्या है, स्लोअर देन ए डायरेक्ट फाइल, ठीक है, क्योंकि ये इंडेक्सेस को भी इसने डील करना होता है, इंडेक्सेस की वैल्यूज को भी इसने फाइंड आउट करना होता है, तो ये स्लोअर है एज कंपेयर टू हमारी डायरेक्ट या रैंडम फाइल। अब यहां पर हमारे पास कुछ रिकॉर्ड हैं जो कि किसी भी डिस्क के अंदर, किसी भी मीडिया के अंदर हमारे पास स्टोर हैं। अब हम उसको किस तरह एक्सेस करेंगे, यूजिंग दिस टेबल। इस टेबल को हम हैश टेबल बोलते हैं, हैश टेबल। अब रिकॉर्ड का एड्रेस हमारे पास मौजूद है, लेट्स से हमने 6 रिकॉर्ड को एक्सेस करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो की वैल्यू है इसको हम इंडेक्सेस बोलते हैं, इंडेक्स, ठीक है। इस इंडेक्स की मदद से हम इसको डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे पास रिकॉर्ड एक सीक्वेंस के अंदर मौजूद है, इस रिकॉर्ड को हम सिक्वेंशियली भी एक्सेस कर सकते हैं, और इंडेक्सेस को यूज करते हुए इस रिकॉर्ड को अगर हमें ज़रूरत है डायरेक्ट एक्सेस करने की तो हम उसको डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं। So this is all about file type from a storage point of view. If you have any question, you can ask in the comment box. Thank you very much.